साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। शुरुआत में देखा तो ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आया तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया और इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इससे पहले मैं आज विनिंग टीम का और मेरे अप्लायंस का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरे में मौका दिया है और मैं इस अपॉर्चुनिटी में यहाँ तक पहुँच सका। तो मेरे अप्लायंस, ऑल अप्लायंस, जो भी मेरे अप्लायंस हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि वजह से मैं आज एक किराना स्टोर चलाने वाला आदमी यहाँ पे स्टेज पे आ चुका हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, तेलुगु में आपको बताया गया है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादातर लोगों को समझ में आया है और नहीं आया है, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी है क्या। तो ये अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। हिंदी में बोले तो ग्राहक सशक्तिकरण अभियान। एक ग्राहक को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी में हम बताएंगे आपको। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी क्यों करना चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, इसके भी कुछ रीजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यदि रीजन नहीं है तो काम नहीं करते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्या रीजन हो सकते हैं? आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे इसलिए कमाते हैं कि उनके परिवार को चलाना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ड्रीम्स है? क्या क्या ड्रीम है? ड्रीम्स क्या है आपके? लग्जरी हाउस, इसके अलावा लग्जरी कार, ये दो चीज हर आदमी को चाहिए। इसके बाद में बैंक बैलेंस और गोल्ड, ये लेडीज के लिए बहुत बड़ा चीज है गोल्ड। इसके बाद में फॉरेन ट्रिप और एजुकेशन और हेल्थ। ये हेल्थ कितने बोला उसके लिए शानदार तालीम चाहिए, कि पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, लेकिन हेल्थ नहीं रहेगा तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और ये सब ड्रीम अचीव करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आज आप और हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका एक ड्रीम की साइज से बहुत छोटी साइज है पैसा। यदि ड्रीम अचीव करना है तो इनकी साइज को बढ़ाना पड़ेगा, पैसा उतना बनाना पड़ेगा जिससे ड्रीम अपन अचीव कर सके। क्या आप और हम जो कर रहे हैं वहां से बड़ा पैसा बनता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, और ये जो ड्रीम से अचीव करने में बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। आज हम आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं जहां से बहुत शॉर्ट टाइम में, आने वाले 3 से 4 साल में आप बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं और अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे मैं बात किया कंज्यूमर एम्पावरमेंट। कंज्यूमर कौन है? हम सब कंज्यूमर हैं, कस्टमर है हम सब। कस्टमर, कष्ट करो और मरो। लेकिन आज इसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जहां से कस्टमर एंजॉय करेगा, अपनी लाइफ को आराम से जिएगी। तो क्या है कस्टमर? हम सब कस्टमर है। कस्टमर के घर में क्या होता है? डेली नीडेड खर्चे होते हैं। हम पैसे कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद में कहीं ना कहीं जाके खर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे करते हैं हम? रेगुलर आइटम से ऊपर खर्चा होता है, इसके बाद में हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, और एक खर्चा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? एक किराना की दुकान पे जाते हैं। अपना घर का जनरल आइटम खरीदने कहाँ जाते हैं? किराना की दुकान होते हैं। क्या किराना वाला घर में बना रहा है सामान? नहीं बना रहा। कहाँ से लेके आ रहा है? एक होलसेल की दुकान से लेके आ रहा है। होलसेल वाला डीलर से लेता है और डीलर सीएफ एजेंट से, और लास्ट में फैक्ट्री। बनाने वाला कौन है? फैक्ट्री वाला। और यूज करने वाला कौन है? कंज्यूमर। ये बीच में जितने भी लोग हैं ये अपने को डिलीवरी करते हैं। यहाँ पे मेन आदमी कौन है? एक सिस्टम है, सिस्टम में से मेन कौन है? कस्टमर। ये मेन है। कमाने वाले कौन है इसमें? किराना। ये कमा रहा है नहीं, ये खर्चा कर रहा है खाली। ये कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है। लेकिन मैं आज आपको सिस्टम बताऊंगा कि ये कस्टमर कमा सकता है। क्या देखना चाहिए कस्टमर का? एक बीच में आज तक आप और हम जो भी सामान ले रहे हैं किराना से ले रहे हैं, और किराना वाला होलसेल, डीलर, सीएफ एजेंट एंड फैक्ट्री। अब यहाँ पे फैक्ट्री में कोई सामान यदि 40 रुपए का बनता है तो क्या किराना वाला आपको 40 में देता है? वो नहीं देता। एक सर्वे के हिसाब से मालूम पड़ा तो जब वो सामान 40 रुपए का इन लोगों के हाथ से होते हुए कस्टमर के पास आता है तो 100 रुपए का हो जाता है। तो मैं
बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है। तो यहाँ पे कस्टमर की तरफ से कितना नुकसान हो रहा है? 60 रुपीज का नुकसान हो रहा है। कस्टमर की जेब से जा रहा है पैसा, और कहाँ जा रहा है? बीच वालों घर में जा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जहां से 60 रुपीज आपके घर में आ सकता है। देखना चाहिए। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम का नाम डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सेल नहीं करना है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अपन को कनेक्ट होना है। तो हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो रहे हैं। अब जब कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे तो जो 60% पैसा मार्केट को जा रहा है वो पैसे कंज्यूमर की जेब से आएगा। कैसे आएगा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ये दो दुकान है, एक किराना स्टोर है और एक वेस्टीज स्टोर है। वेस्टीज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है जो 2004 से इंडिया में चल रही है। आज 18 से 19 साल रनअप हो रहा है इसको कंपनी को। जब 2 स्टार्ट हुई थी तो कंपनी के पास ओनली 2 प्रोडक्ट थे। आज कंपनी तैयार कर रही है मोर देन 350 प्रोडक्ट। जब कंपनी स्टार्ट हुई तो 5 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज 3000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। कंपनी जब स्टार्ट हुई 2 आदमी ने स्टार्ट किया था, 2 कंज्यूमर्स ने। आज इसमें मोर देन 2.5 करोड़ लोग कनेक्टेड है। और जब कंपनी स्टार्ट तो इंडिया से स्टार्ट हुई थी, आज इंडिया के अलावा आउट ऑफ कंट्री 9 कंट्री में जा चुकी है। तो आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो रहे हो। और जो कंपनी इंडिया के इतनी एक ग्रेड नंबर 1 कंपनी बन चुकी है आज, तो इस ये कंपनी से कनेक्ट होने से एक कंज्यूमर का क्या बेनिफिट है वो देखेंगे हम। सबसे पहले यदि आप थोड़ा सा चेंज करते हो तो क्या इतना बड़ा बेनिफिट होता है। सबसे पहले आज तक आप जिस किराना से सामान लेते थे, जिस स्टोर से सामान लेते थे, जहां से भी सामान लेते थे, क्या आपको वहां से डिस्काउंट आता है? क्या एमआरपी बेनिफिट मिलता है आपको? मिलता है क्या? तो बोलिए सर, मिल रहा है तुम्हें? नहीं मिलता है। तो आज तक अपने को एमआरपी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। अपन वेस्टीज से जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे आपको 10 से 20% का एमआरपी बेनिफिट लाइफ टाइम मिलेगा। लाइफ टाइम 10 to 20% एमआरपी बेनिफिट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डिमार्ट में भी मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है। वहाँ पे या तो 10 से 20% डिस्काउंट नहीं मिलता है, 5% 8% मिलता है। लेकिन नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ है, क्या मार्केट की शॉप कोई आपको कैशबैक देता है क्या? दूसरा बेनिफिट हम आपको बताएंगे कि जैसे ही आप वेस्टीज से कनेक्ट हो जाते हो आपको कैशबैक 5 to 11% कैशबैक मिलेगा एवरी परचेज के ऊपर। जितना भी आप परचेज करोगे उसके ऊपर आपको 5 to 11% कैशबैक मिलेगा। थर्ड बेनिफिट, यदि आप बाहर की दुकान में सामान खरीदते हो तो क्या आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं साथ में? नहीं मिलते हैं। जैसे ही आप वेस्टीज स्टोर से कनेक्ट हो जाओगे आपको अप्रोक्सीमेटली 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। आपकी जो खरीदारी रहेगी उसके ऊपर आपको 10% प्रोडक्ट टोटली फ्री दिए जाएंगे। इसके बाद में स्पेशल बेनिफिट है 4th नंबर। स्पेशल बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट जिसकी आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते मार्केट में, वैसा बेनिफिट आज पूरा वेस्टीज कंपनी दे रही है। वो बेनिफिट है कंसेंसी बेनिफिट। आप और हम अपने घर का सामान हर महीने खरीदते हैं, साल में एक बार खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं। और हर महीने खरीदने के लिए ज्यादातर अपन एक ही दुकान मेंटेन करते हैं। कोई 4 महीने से कर रहा है, कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 12 महीने से। क्या कोई दुकान वाला आपकी खरीदारी यदि आप 4 से 5 हज़ार का सामान लेते हो तो क्या 6 महीने में या 1 साल के बाद में 1 महीने का सामान फ्री दिया? आज तक नहीं दिया। और कोई एक ऐसी दुकान मिले आपको, ऐसा एक स्टोर मिले जहां से हर 4 महीने बाद में 1 महीने का सामान फ्री मिले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं कंसेंसी बेनिफिट। यदि आप 4 से 5 फैमिली का मेंबर होते हैं घर में तो एवरेज 4 से 5 हज़ार का खर्चा होता नहीं होता? होता है। हम बोल रहे हैं कि यदि आप 100 पॉइंट यानी इनकम के हिसाब से तो 3500 रुपए का यदि सामान लेते हो वेस्टीज स्टोर से और कंटिन्यू 4 महीने तक लेते हो तो 5वें महीने में आपको 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट टोटली फ्री दिया जाएगा। 5वां बेनिफिट, आज तक आप मार्केट में बहुत सारे ब्रांड यूज करते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि मैं तो यही ब्रांड यूज करूंगा, मैं तो यही कुकिंग ऑयल यूज करूंगा। क्या कोई ब्रांड आपको मनी बैक गारंटी देता है? क्वालिटी देता है? किसी को नहीं देता है। वेस्टीज आपको देता है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। वेस्टीज प्रोडक्ट आप अपने घर में लाने के बाद में उसको यूज करने के बाद में 30% यूज करने के बाद में समझ में नहीं आया
तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन खाली ओनली वेस्टेज ही देता है, मार्केट का कोई ब्रांड नहीं देता है। अब देखेंगे कि दोनों दुकान में क्या डिफरेंस है। एक दुकान में सालों से जा रहे थे, कुछ डिस्काउंट मिला था, आज तक 5-10% डिस्काउंट मिला था, इसके अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया, एक दुकान से इस दुकान के साथ में कनेक्ट हो गए तो क्या मिला, एमआरपी बेनिफिट मिला, 5% 11% कमीशन मिला, 10% प्रोडक्ट फ्री मिले, 4 महीने बाद में 1 महीने का सामान मिला। तो आज के बाद में दुकान बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। किस लिए बदलनी है? क्योंकि मोर देन 50% के बेनिफिट मिल रहे हैं और 100% की क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो दुकान बदलनी चाहिए। यस, दुकान बदल ली, आपने अपने घर के लिए सामान खरीद लिया, अच्छा लग रहा सामान। अब दुकान बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। आईडी टोटली फ्री देती है वेस्टेज कंपनी, कोई आपका चार्ज नहीं लेगी, आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा और उसके बाद में पूरे के पूरे बेनिफिट आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट आपने लेना शुरू कर दिया, आपने यूज करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो आज तक आपने और हमने क्या किया? कुछ लोगों को शेयर किया, नहीं किया? बहुत सारे लोग आज फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं। सर जब कोई अच्छी पोस्ट है तो क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते या शेयर कर देते? आज तक फेसबुक वाला कितना चेक भेजा आपको? किसी को भेजा 1 रुपये का चेक फेसबुक वाले ने? नहीं भेजा। लेकिन आपने वेस्टेज कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे, आपने यूज किए, आपको अच्छे लगे, आपको पूरे के पूरे बेनिफिट मिले और इस बेनिफिट को आपने कुछ लोगों को शेयर किया, जो बेनिफिट आपको मिले कुछ लोगों को इसके बारे में बताया, तो आपको कितना बड़ा फायदा होता है, आपका कितना बड़ा बिजनेस खड़ा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले अपन यहाँ पे नॉर्मल कस्टमर थे, वेस्टेज में जैसे कनेक्ट हो गए अपन स्मार्ट कस्टमर बन गए। अब स्मार्ट कस्टमर से स्मार्ट बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं वेस्टेज के साथ में मैं आपको बताऊंगा। जैसे बहुत सारे आज ब्रांड्स, आप बहुत सारे बिजनेस का नाम सुनते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ओला, उबर, जोमेटो। ये लोग कोई मार्केट में स्टोर नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। इन लोगों को कौन बढ़ा रहा है आगे? इनको आप और हम बढ़ा रहे हैं आगे। आप गूगल पे यूज करते हैं, आपको दोस्त को फोन पैसा भेजना तो आप बोलते हैं गूगल पे डाउनलोड कर लो, मैं भेजा दो पैसा। एवरीथिंग आज ये नए जमाने के बिजनेस है, इनको आप और हम प्रमोट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा, क्योंकि आज तक ये जो बिजनेस थे इनको जिनको आप प्रमोट कर रहे थे, इनका फायदा खाली कंपनी के ओनर्स कमा रहे थे। आज जिनका बारे में मैं बताऊंगा उसमें आप पैसे कमाओगे, आपकी टीम पैसा कमाएगी। तो वो कैसे है देखिए आप, जैसे एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा होता है 4000 रुपये। ये 4000 रुपये आपको एवरी मंथ खरीदने ही पड़ेंगे, कोई भी पोजीशन में रहो, ये खर्चा आपका रुक नहीं सकता है। ये 4000 रुपये का सामान यदि आपने वेस्टेज स्टोर से जो आपका जनरल आइटम है खरीदना शुरू किया, तो आपको मोर देन 50% के बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 50% का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गए, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपको कोई हेल्थ चैलेंज था वो भी सही हुआ, तो क्या ये बेनिफिट आप अकेले लेना चाहोगे, अपने दोस्तों को बताना चाहोगे? 100% आपके इंसान की आदत होती है, कोई चीज उसको अच्छी लगे तो 4 लोगों को बताता है। आप जब ये बेनिफिट अपने कुछ दोस्तों को दिलाने में मदद करोगे उनकी, तो आपको कितना फायदा होता है और आपके दोस्तों को कितना फायदा हो देखिए आप। जैसे मान लो 50% के बेनिफिट आपने 10 लोगों को बता दिए और 10 लोगों ने बोला ठीक है भाई हम बाहर से सामान लेते थे, आज के बाद में आपकी दुकान से लेंगे, और ये 10 लोगों ने भी एक एवरेज 4000 का सामान वेस्टेज स्टोर से लेना शुरू कर दिया। तो एक कंपनी में टर्नओवर जनरेट हुआ, वो हुआ 40,000 रुपये का। ये टर्नओवर किसकी वजह से आया? ये आपकी वजह से आया है, क्योंकि उन लोगों को वेस्टेज के बारे में नहीं मालूम था। 40,000 का टर्नओवर आते ही यहाँ पे जो आपका फायदा आएगा वो आएगा 4000 रुपये। 4000 रुपये आना यानी आपका घर का सामान टोटली फ्री हो रहा है। घर का सामान फ्री हो तो अच्छा नहीं लगता है यार, तो शानदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज तक कभी फ्री नहीं हुआ है। आज तक आपने गूगल पे के बारे में बहुत लोगों को बताया, लेकिन गूगल पे वाले ने 4 महीने बाद में आपको घर का सामान फ्री नहीं दिया, 1 रुपये नहीं दिया है। आज की बात में हो सकता है यहाँ पे अब आपको 4000 का सामान फ्री हो गया और इन 10 लोगों ने सामान खरीदा, इनको ये सामान अच्छा लगा तो क्या करेंगे? चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। इनके भी कुछ रिलेटिव है, कुछ फ्रेंड्स है, ये लोग भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप और हम उनको सपोर्ट करेंगे, मैं उनका सपोर्ट दूंगा, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये 10 लोग यदि अपने 10 लोगों से मिलते हैं, एक टीम क्रिएट होती है, वो होती है 100 लोगों की। ये 100 लोगों की टीम कहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूर नहीं कि आपके आजू बाजू रहे, इंडिया में कौन से कोने में हो सकती है। और ये 100 लोग जब अपने घर का 4-4 हज़ार का सामान लेते हैं, तो जो टर्नओवर होता है वो 4 लाख रुपए का होता है। 4 लाख रुपए का टर्नओवर।
4 लाख रुपए की टर्नओवर की किराना वाले को करना होता है ना, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठना पड़ता है महीने भर, तब जाके 4 लाख का टर्नओवर होता है। बिना बेनिफिट कितना कमाता है? 8% 10%। यहाँ पे आपको बिना दुकान खोले, बिना शटर उठाए 4 लाख का टर्नओवर हो रहा है, और आपका एक सिस्टम के हिसाब से मोटा मोटी 40,000 रुपए का पाउट आता है। 40,000 रुपए। कितने लोग हैं जो महीने का दुकान बदलने से 40,000 रुपए कमा रहे हैं? यहाँ पे ओनली वेस्टेज में जो काम कर रहे हैं वही कमा रहे हैं। बाहर के दुकान वाले कितने हैं जो 40,000 रुपए गए, किसी को 4 रुपए भी नहीं आते। यहाँ पे दुकान बदलने से 40,000 रुपए आ सकते हैं, तो दुकान बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए? अच्छा, 40,000 रुपए में बहुत कुछ होता है। 40,000 रुपए में आपके छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होते हैं। आपकी कार की EMI चली जाती है, आपका रेंट हाउस बड़े हाउस में चले जाते हो, बच्चों की स्कूल चेंज हो जाती है। लेकिन क्या ये मेरे को बताइए कि 100 लोग को ये सामान अच्छा लगा, तो क्या 100 लोग चुप बैठ जाएंगे? ये भी चुप नहीं बैठेंगे, ये किसी न किसी को आगे जाके बताएंगे। और ये 100 लोगों ने थोड़ा सा डुप्लीकेशन हुआ आगे, और ये लोग 1000 में कन्वर्ट हो गए, और 1000 लोगों ने अपने घर का सामान खाली 4000 का लिया, बेचने के लिए नहीं, खाली सेल्फ यूज के लिए। तो टर्नओवर कितना हुआ? तकरीबन 40 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया है। 40 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया, और आपको दुकान खोलनी भी नहीं पड़ी, आपको ऑटो किराया नहीं देना पड़ा, आपको शटर ओपन नहीं करना पड़ा। 40 लाख रुपए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं हर महीने? मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस है 40 लाख रुपए का टर्नओवर करना बहुत मुश्किल काम है, इजी काम नहीं है। मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, मेरे को कभी 40 लाख का टर्नओवर आज तक नहीं हुआ। कभी 4 लाख होता था, कभी 5 लाख होता था, कभी 6 लाख होता था, उसमें मेरे को पसीने निकल जाते थे। लेकिन इस बिजनेस में 4, 5, 10 लाख का टर्नओवर तो ऐसे खेलते खेलते हो जाता है। तो ये 40 लाख का टर्नओवर पे आपको इनकम आएगी मोर देन 4 लाख रुपए पर मंथ। अब 4 लाख रुपए पर मंथ इनकम आना स्टार्ट हो गई, तो क्या एक लग्जरी हाउस आ सकता है? एक अच्छा घर बन सकता है नहीं बन सकता? एक अच्छी कार आ सकती है, बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो सकती है, गोल्ड आ सकता है घर में, चैरिटी भी हो सकती है। क्योंकि 4 लाख रुपए जब महीने को घर में आएंगे, 5 लाख महीने को घर में आएंगे, तो बहुत सारे लोगों को आपको हाथ 500 का नोट आएगा बाहर निकल के। लेकिन आज तक अभी तक अब जो काम कर रहे हैं उसमें 500 का नोट कभी भी बाहर नहीं आता है। बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि अपना ही घर चलाने बहुत मुश्किल होता है। तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी था। पहला काम क्या करना है? चेंज करना है। चेंज क्या करना है? एक ब्रांड को चेंज करना है, एक दुकान चेंज करनी है। कोई हार्ड काम है क्या ये? दुकान चेंज करना कोई हार्ड काम है? मैंने पैसों के लिए बहुत कुछ चेंज किया। पैसों के लिए मैं क्या किया? मेरा गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और कहाँ गया? सऊदी अरब गया। किसके लिए गया? एंजॉय करने गया था, नहीं पैसों के लिए गया था। वहां पे क्या चेंज कर दिया? सब कुछ चेंज कर दिया। मेरा देश भी चेंज कर दिया, सब जाके सऊदी में रहना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? 14-15 साल के बाद में पैसा कमाया, लेकिन बच्चों से दूर हो गया। हैदराबाद में खुद का बिजनेस किया, पैसा लगाया, पैसा कमा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने चेंज किया। क्या किया? राजस्थान से यहाँ पे आ गया काम करना। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा काम हुआ? आपको एक ही काम करना है, चेंज करना है। यदि कोई चीज, आज तक बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, यदि आपको नौकरी के ऊपर 20,000 रुपए मिले और कोई आपको ऑप्शन दे कि यहाँ पे आपको 50,000 की नौकरी मिलने वाली है, क्या आप चेंज नहीं करते क्या? चेंज नहीं करते क्या? तो हम बोल रहे हैं कि आपको अपना किराना बदलने के ऊपर ही 50% के बेनिफिट मिल रहे हैं, तो किराना चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अच्छा, ये बेनिफिट आप अकेले लेना पसंद करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे? आज तक आप और हम बताते आ रहे हैं। यदि बताने से आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आ सकती है, तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? ये बिजनेस एकदम प्योर बिजनेस है, साफ सुथरा बिजनेस है, और झूठ बोलने वाला बिजनेस नहीं है। किराना में मैं बैठता हूँ, मेरे को कितना झूठ बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। जो बेनिफिट है बताइए सीधा, और जो बेनिफिट आप बताओगे कंपनी आपको देगी, तो बहुत ही शानदार है। मेरे हिसाब से मैं समझा सका, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे पास मौका दिया। फ्लाइट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से मैं बताऊंगा जो 2 ड्रीम्स हैं, जो मेरे ड्रीम्स थे, आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ड्रीम कभी पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले मैं सऊदी गया था, तो वहाँ पे पैसों का ड्रीम थोड़ा पूरा हुआ, ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक आना स्टार्ट हो गया। सोचा खुद का बिजनेस करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन खुद के बिजनेस में तो इतना जाम हो गया कि मेरे को मेरे बच्चों से बात करने का टाइम नहीं रहा, इतना टाइम खत्म हो गया था। लेकिन इस बिजनेस में 4 साल पहले आया। सबसे पहला जब मैं 2009 में हैदराबाद आया था, तो पहला मेरा एक सपना था कि मैं
सऊदी से थोड़ा पैसा ले गया, तुमने बोला कार खरीद लूंगा एक अच्छी शानदार सी और एंजॉय करूंगा। जैसे बिजनेस में स्टार्ट कर दिया, कार लेना तो भूल गया, सभी कुछ ही भूल गया, क्योंकि वो बिजनेस में ही इतना बिजी हो गया। इस बिजनेस में 4 साल पहले आया, मैंने सबसे पहले मेरी मनपसंद की एक कार ली। इस बिजनेस के थ्रू मेरे कार फंड से टोटली एक कार ली। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे ये हम लिख के नहीं बता रहे कि सपने पूरे होते, सपने पूरे हो रहे हैं। और आज 4 तारीख हुआ, 2 तारीख को मेरे शानदार घर का इनॉग्रेशन हुआ। मेरा बहुत ही शानदार घर मेरे को यहाँ पे बना है इस सिस्टम की वजह से। 14-15 साल में कभी मेरा घर नहीं बना, लेकिन यहाँ पे 4 साल में एक शानदार घर बना। परसों में रात को 2 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था, 3 तारीख को घर में सोया। जब सुबह उठा तो मैं उठते ही मैं मतलब कोई लस्सी होटल में सो रहा हूँ क्या, ऐसा महसूस हुआ मेरे को, क्योंकि मैं कई सालों से एक कतर के घर में सो रहा था। और जब इस घर में सुबह हो रहा था, मेरे को एक विश्वास, मेरे खुद को विश्वास नहीं आता कि मैं मेरे ही घर में हूँ क्या। फिर कई बार तक बैठ के बोला मैं हम तो मेरे घर में मर गया। तो ये किसके लिए हुआ, इस सिस्टम से ही हुआ। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।